बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रशांत किशोर। वही पीके जिन्होंने पहले चुनावी रणनीति बनाकर कई नेताओं को सत्ता दिलाई और अब खुद जनता के बीच जाकर जनसुराज का झंडा थामे हुए हैं। लेकिन इस बार चर्चा उनके किसी जनसभा या पदयात्रा को लेकर नहीं है, बल्कि उनके आरोपों को लेकर है। और वो आरोप भी पीके ने सीधे सीधे एनडीए के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम के जरिए लगाए हैं। और इन आरोपों का असर सिर्फ उन नेताओं की इमेज पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार की राजनीति का एक बड़ा यूएसपी हमेशा से यही रहा है कि वो कहते रहे हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म ये कभी उससे समझौता नहीं करेंगे। यही उनका 3C मॉडल भी है, जिससे वो अपनी साफ सुथरी छवि गढ़ते रहे हैं। लेकिन अब उसी मॉडल पर प्रहार हुआ है और प्रहार किया है नीतीश के कभी करीबी रहे प्रशांत किशोर ने। अब जरा आरोपों की लिस्ट सुन लीजिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर पीके ने दो बड़े आरोप लगाए। पहला हत्या का मामला और दूसरा एक मेडिकल कॉलेज को हड़प लेने का। इसके अलावा जदयू के सीनियर मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2 साल में 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति खड़ी कर ली। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर यह इल्जाम है कि उन्होंने दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर फ्लैट खरीदा। यानी साफ है कि पीके का यह हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे एनडीए कैंप पर है। और सबसे ज्यादा चोट पहुंची है नीतीश कुमार की उस इमेज को जिस पर वो हमेशा गर्व करते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से उन्हें बिंदुवार जवाब देने की चुनौती दी थी। लेकिन इस बार जब उन्हीं की टीम के नेताओं पर आरोप लगे तो नीतीश खामोश हैं। यही चुप्पी विपक्ष को भी ताकत दे रही है और एनडीए के भीतर भी बेचैनी बढ़ रही है। अब इस बवाल पर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले सुनिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता आरके सिंह को। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर ने जिन नेताओं पर आरोप लगाए हैं उन्हें खुद सामने आकर जवाब देना चाहिए। अगर उनके पास सबूत हैं तो मानहानि का केस करें और अगर सबूत नहीं है तो जनता के सामने स्पष्ट कर दें। आरके सिंह ने दिलीप जायसवाल को सीधा निशाने पर लिया और कहा कि हत्या और मेडिकल कॉलेज पर कब्जे का जो आरोप लगा है उस पर जवाब देना जरूरी है। साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी तंज कसा और कहा कि वे अपनी मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री जनता को दिखाएं। दूसरी तरफ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी सामने आए। उन्होंने अशोक चौधरी पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि अगर वे खुद को मुख्यमंत्री का मानस पुत्र कहते हैं तो उन्हें पब्लिकली स्पष्टीकरण देना चाहिए। नीरज कुमार ने साफ कहा कि कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खून पसीना बहाकर खड़ा किया है। ऐसे में किसी भी मंत्री पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना सामान्य बात नहीं है। पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने यहां तक कहा कि जब तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे थे तब उनकी ही पार्टी ने उनसे जवाब मांगा था, तो अब अशोक चौधरी पर भी यही कसौटी लागू होगी। यानी साफ है कि मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। पीके ने इस बहस को वहां तक पहुंचा दिया है जहां से एनडीए के भीतर दरार की झलक दिखने लगी है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आरोपों का जवाब दो। जेडीयू के प्रवक्ता भी मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? क्या वे चुप्पी तोड़ेंगे या आरोपों पर आंख मूंद कर चुप रहेंगे? दरअसल नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर इस बात पर खड़ा है कि उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। यही उनकी ब्रांडिंग रही। यही कारण था कि लालू यादव के जंगल राज की छवि को पीछे छोड़कर उन्होंने जनता के बीच अपनी जगह बनाई। लेकिन अब जब उनके ही खेमे पर आरोप लगे हैं और वो भी उनके पुराने साथी प्रशांत किशोर की तरफ से, तो हालात पेचीदा हो गए हैं। इस पूरे प्रकरण ने विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा पकड़ा दिया है। राजद और कांग्रेस जैसे दल इस मामले को उछालने के पीछे नहीं हट रहे हैं। आखिरकार चुनावी साल है और नीतीश की इमेज पर सवाल उठाना मतलब सीधा एनडीए की वोट बैंक पर चोट करना। तो कहानी का सार यही है कि बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। फर्क बस इतना है कि इस बार आरोप लगाने वाला कोई विपक्ष का नेता नहीं है, बल्कि नीतीश का ही पुराना साथी है जो खुद जनता के बीच जाकर सियासी जमीन तलाश रहा है। पीके ने भ्रष्टाचार के इस तीर से एनडीए के भीतर घमासान जरूर छेड़ दिया है। अब देखना है कि नीतीश कुमार इस अग्नि परीक्षा से कैसे गुजरते हैं और क्या उनके नेता बिंदुवार जवाब देते हैं या आरोपों को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन
एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और गर्मी बढ़ेगी और इसका असर सिर्फ एनडीए के भीतर नहीं बल्कि पूरे चुनावी समीकरण पर पड़ेगा। ये तो मैं आपको खबरों में बता रहा था कि बिहार की राजनीति में वर्तमान में चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि प्रशांत किशोर का मात्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया है। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तहलका। हर तरफ प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, हर तरफ उनके आरोपों की चर्चा हो रही है और मुख्य विपक्षी दल जो वहां राजद है, आरोप उसका नहीं है। 0 विधायक, पार्टी का कोई बड़ा संगठन नहीं है। मात्र 3 साल पहले प्रशांत किशोर ने अपना यह मुहिम शुरू किया था बिहार में और प्रशांत किशोर का जो चर्चा है, प्रशांत किशोर के आरोपों की जो अहमियत है, जिस तरह से मीडिया के लोग, मतलब हमारे बिरादरी के लोग जिस तरह से उठा रहे हैं, जिस तरह से गंभीरता से उनकी बातों को रखी जा रही है, ये प्रशांत किशोर की ताकत को दिखाता है कि प्रशांत किशोर ने क्या कह दिया। कई लोग तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगले सुशील कुमार मोदी हो गए हैं, क्योंकि सुशील कुमार मोदी यही करते थे, लालू परिवार के खिलाफ रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, नए नए कागज लाते थे, सबूत के साथ आते थे, और प्रशांत किशोर भी वही कर रहे हैं। और ये प्रशांत किशोर किसी एक दल पर नहीं किए हैं, प्रशांत किशोर ने पूरे एनडीए पर सवाल खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार के करीबी, जो सबसे मतलब मानस पुत्र कहे जाने वाले अशोक चौधरी पर सीधे हमला बोला है कि 200 करोड़ रुपए का इन्होंने जमीन खरीदा, उनकी बेटी के को भी जोड़ते हुए, शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर से सांसद है उनके नाम को जोड़ते हुए। फिर से सम्राट चौधरी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, बिहार में भाजपा के सर्वे सर्वा, उसके बाद दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ऊपर, मंगल पांडे के ऊपर, यानी कि जो भी बड़े नेता बीजेपी के हैं वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी, यानी कि जो भी टॉप लीडर है एनडीए का, उसके ऊपर प्रशांत किशोर ने ऐसे हमला बोला है और एकदम तथ्यात्मक कागज को दिखाते हुए। अब इस पर मानहानि का मुकदमा भी हुआ है अशोक चौधरी की तरफ से, लेकिन आगे क्या कुछ होता है, और ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन घमासान बहुत ही तगड़ा मचा हुआ है। बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाली है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर अब आगे क्या करने वाले हैं, वो राजनीति के नए एमएस धोनी हो गए हैं, कब क्या कर दें पता ही नहीं चलता। तो इंतजार है प्रशांत किशोर के अगले कदम का कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर और कौन सा और कितना बड़ा खुलासा और किसके खिलाफ करने वाले हैं। तो देखते रहिए एयर नाउ, जैसी ही कोई भी खबर बिहार से आती है आपको एयर नाउ देता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिहार की राजनीति और प्रशांत किशोर की राय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एयर नाउ।